राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप से एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए व्रत रखकर अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों अपने जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तो दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। तो अभी माघ महीना चल रहा है, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में 12 एकादशी व्रत आते हैं और सभी एकादशी का अपना अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है। जया एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत आदि करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही मृत्यु के पश्चात जो है व्यक्ति सीधा वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत आदि करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन मंदिर और मठों आदि में विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको पहले बताते हैं कि दोस्तों एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त पूजा विधि किस प्रकार है। तो पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि जो है दोस्तों 11 फरवरी दोपहर 1:52 पर शुरू हो जाएगी। 12 जनवरी शाम 4:27 पर समाप्त हो जाएगी और शास्त्रों में उदया तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत मान्य होता है। इसलिए 12 फरवरी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 फरवरी को सुबह भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करने से जो है आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समतुल्य पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो विशेष रूप से जो दोस्तों आपको व्रत रखना है, वो व्रत जो है दोस्तों आपको 12 फरवरी के दिन रखना चाहिए और साथ ही आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के एक साथ पूजा करने से जो है दोस्तों पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कुछ खास उपाय जो हम आपको और बताने जा रहे हैं, अगर इन उपायों को आप आज एकादशी तिथि के दिन यानी जया एकादशी के दिन ही आप खास उपाय कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी जो आपको तरक्की प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए ये खास उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये उपाय गाय से जुड़ा हुआ उपाय है और इस उपाय को करने से आप जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में जो है दोस्तों गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और गाय को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां नष्ट हो जाती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को जो है दोस्तों पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों एक गाय की सेवा करने से जो है आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें, तो दोस्तों एक गाय की सेवा करें। एक गाय की सेवा करने से जो है दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है कृपा प्राप्त होती है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक गाय को भोग लगाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग जो है लग जाता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती है। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों ये उपाय बताया गया है कि एकादशी के दिन जो है जो भी जातक सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाए। अब आप अपने घर पर जब खाना बना रहे हो, जी हाँ दोस्तों रोटी बना रहे हो, तो हमेशा पहला भोग जब आप बना रहे हो तो पहला भोग शास्त्रों के अनुसार पहला भोग जो है अग्नि भोग बताया जाता है, यानी पहला भोग जो है अग्नि देवता का बताया जाता है। अब जब आप अपने घर पर दूसरा भोग बना रहे हो, दूसरी रोटी बना रहे हो, तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमेशा दूसरी रोटी जो है दोस्तों गाय का भोग बताई जाती है, यानी दूसरा भोग गाय का भोग होता है। अब घर के काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों जो गाय के नाम से आपने अलग रोटी रखी थी उस
रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगा दीजिए। देसी घी लगाने के बाद दोस्तों उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और साथ ही गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर आप लगा दीजिए। अब रोटी को ले जाकर आपको घर से बाहर जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी आप खिला दीजिए। अब गाय को रोटी खिलाने के बाद एक काम करें कि आपकी जो भी परेशानी थी, जो भी कष्ट था, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, जिस काम में देरी हो रही है, वह दोस्तों का आप गाय के पीठ पे हाथ फेरते हुए आपको वह बोल देनी है और गाय को वहाँ से विदा कर देना है। दोस्तों मात्र एक ही छोटा सा काम आपके जीवन से जुड़ी हर परेशानी खत्म कर देती है। अगर आर्थिक तंगी है, जीवन में कोई भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, तो दोस्तों आप ये उपाय एक बार जया एकादशी के दिन जरूर अपना कर देखें। जीवन में आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। अब दोस्तों अगला उपाय है कि आप एकादशी तिथि के दिन गाय को हरी घास या फिर हरा पालक जो होता है जरूर खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गाय को विशेष रूप से हरी घास और हरा पालक अगर खिला दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो है सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति जरूर होती है और जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये खास उपाय आपको जया एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और कुछ खास उपाय जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, जो कि आप अगर एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो देखिए फिर आपके जीवन में कितने चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उपाय है कि एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उसके बाद तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम एक माला जाप जरूर करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है और जीवन की हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों यदि आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत से प्रयास करने के बाद भी कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है, कर्ज अगर घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो एकादशी तिथि को एक लोटा जल में थोड़ी सी चीनी डालकर उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें। संध्या के समय पीपल के जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगेगा, कर्ज मुक्ति के योग भी बनने लगते हैं और साथ ही आपको कार्य में जो है दोस्तों सफलता प्राप्त होने लगती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, तुलसी माता का पूजन करें, उसके बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके परिवार में घर में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है, घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु जी का पूजन जरूर करें। उसके बाद रात्रि में भगवान विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करें और इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहे, यानी एक दीपक आपको अखंड यानी पूरी रात में जलता रखना चाहिए। मान्यता है इससे भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है। इससे घर में सुख समृद्धि सुखों का वास होता है और जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। साथ ही दोस्तों आज भगवान विष्णु जी को जो है आपको तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आज के दिन तुलसी दल का भोग आप भगवान विष्णु जी को लगाते हैं तो दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जीवन में जरूर बनती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से आप लोग जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप सभी काम आज एकादशी तिथि के दिन जरूर करें। तो दोस्तों जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और जीवन में आपके जो भी कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, परेशानी होती है, वह खत्म हो जाती है। अब जया एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि पुराण में जया एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता चली आ रही है कि इस व्रत करने वाले भक्तों को कभी भूत पिशाच की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन विधि विधान पूरी निष्ठा के साथ श्री हरि की पूजा करने से मनुष्य बुरी योनि को प्राप्त नहीं करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जय एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग स्थान को प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप इस एकादशी तिथि के दिन जरूर करें, फिर देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार देखने को मिलते हैं।
आपके जीवन की जो भी परेशानी है, संकट है, कष्ट है, इन सभी उपायों को करने से वह खत्म हो जाती है।